पूरयन गोप वृंद वृंदारण स्वपद रमण प्राव सदगीत के बरहापीडम जो मोर का पंख धारण करता है और जो नटों में श्रेष्ठ है। नट माने नचाने वाला, जो सारी दुनिया को अपनी छवि से अपनी लीलाओं से नचाता है। ऐसे भगवान की जब इस श्लोक को सुना कि जो भगवान गौएं चराने जाता है तो अपने कानों में कनैल का पुष्प धारण करता है, मानो वह भगवान दाहिने कान में कनैल का जब पुष्प लगाता है तो गोपी और ग्वालों को कहता है भैया हम इस दाई ओर जा रहे हैं गौएं चराने, आप भी आ जाओ। ऐसी लीला सुना सुखदेव जी खड़े हो गए, भैया हमें आगे और सुनाओ। ब्राह्मण बालकों ने कहा हमारे गुरुजी ने एक ही श्लोक हमें याद कराया है, हमने आपको सुना दिया, अगर और सुनना है तो आप हमारे संग चलो। कहा कौन है आपके गुरुदेव? बोले व्यास जी महाराज। अरे बोले ये पिताजी की कोई चाल है हमें वापस बुलाने की, हम नहीं आएंगे। चला गया, व्यास जी से कहा आपका बेटा नहीं आया, तो उन्होंने दूसरा श्लोक रटा दिया, कहा कि जाओ मेरे पुत्र को इस दूसरे श्लोक का गायन करके सुनाओ, शायद इससे लौट आए। अहो वकी स्तन काल कूटम जिंगासया पाए अदाप साधे लेभे गतिम धातुचितां ततोन्यम तम वा दयालो शरणं व्रजेमा। श्लोक कहता है कि वह भगवान धन्य है जो गति माता यशोदा को देनी थी, वह पूतना दुष्ट जो भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान की कृपा को देखो जो गति यशोदा को देनी थी उस पूतना को दे दी। जब इस बारे में सुना सुखदेव जी महाराज ने तो उठ के खड़े हुए, बोले भैया कहाँ हैं आपके गुरुदेव? बोले इस तरफ है, चलो हमारे संग। दौड़े दौड़े आए, पिताजी से कहा अरे पिताजी मुझे इस भागवत के बारे में बताइए। कहा मैं अगर ऐसे दे दूंगा, ऐसे भागवत पढ़ा दूंगा तो कहेंगे सभी कि देखो इस व्यास को कितना पुत्र के मोह में आ गया कि कोई और चेला नहीं बनाया, अपने पुत्र को ही भागवत पढ़ा दिया। बोले जाओ जनक जी के यहाँ। जनक जी के यहाँ गए, जनक जी ने उनकी विधिवत परीक्षा पहले दरवाजे में खड़ा कर दिया, कहा अगर तनिक भी चेहरे में कुछ भी मलिनता आ जाए तो वापस कर देना। 7 दिन खड़े रहे, चेहरा तनिक भी मलिन नहीं हुआ। जनक जी अंदर लाए, चले अंदर चले। जहाँ पर अनेक प्रकार की सुंदरियां थी उधर पर छोड़ दिया, कहा अगर यहाँ तनिक भी काम वापस कर देना। 7 दिन वहां रहे, तनिक भी काम स्पर्श नहीं किया। आज जनक जी को जब पता लगा तो जनक जी दौड़े दौड़े आए, सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े और जनक जी ने आज लिख दिया कि सुखदेव से बड़ा कोई काम को जीतने वाला, क्रोध को जीतने वाला कोई भी नहीं हो सकता है। आज सर्टिफिकेट लेकर आए, पिताजी ने आज उन्हें इस भागवत के बारे में बतलाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि संत कहते हैं जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां पर काम होता है, जहां पर वासना होती है, जहां पर लोभ होता है वहां परमात्मा नहीं होता, और जहां पर यह सब नहीं होते वहीं पर तो परमात्मा होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण की, उसके पश्चात आज वन में चले गए। आज सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हैं।
कहते हैं आपने पूछा था कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, तो आज श्रवण कराते हैं। यदा प्रदे कवरव संजयाना वीरेश तो वीरगतिं गतेषु द्रकोदरः विद्गदा विमर्ता भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्र। जो धृतराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन, आज उस कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। जंघा टूटी है और जंघा से रक्त बह रहा है। जितने भी भाई थे सभी समाप्त हो गए, रो रहा है, मृत्यु मांगता है कि मुझे मृत्यु आ जाए, लेकिन उसे मृत्यु नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसे श्राप है और यही वरदान भी है उसका। दुर्योधन को श्राप था और वरदान भी था कि जब तक तुम्हारे जीवन में एक संग दुख और सुख एक संग ना जाए तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे लाल की। आज वही दुर्योधन पड़ा है, मृत्यु मांगता है, लेकिन मृत्यु मांगने से थोड़ी मिलती है। जब निमित्त कोई कारण बनेगा तभी तो मृत्यु मिलेगी। रो रहा है, तड़प रहा है, कहता है भगवान मुझे मृत्यु आ जाए, लेकिन मृत्यु नहीं आती, मांगने पर भी नहीं मिल रही मृत्यु। आज उसी समय अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा मित्र बड़ा दुखी है, बड़ा विलाप कर रहा है। कहा कि मित्र, अगर तू मुझे अपनी सेना का नायक बना देता तो आज तुम्हारी ये गति नहीं होती। ये तुम्हारी गति नहीं होती अगर तुम मुझे अपनी सेना का नायक बना देते। दुर्योधन कहता है मित्र, जहां भीष्म पितामह जैसे धनुर्धर, जहां गुरु द्रोण जैसे पराक्रमी, जिसके छत्र के नीचे ये महाभारत हो रहा था, तब ये हमारी दशा हुई। अरे मित्र, तू क्या कर लेता? अरे बोले मित्र, तू आज एक मित्र पर भरोसा तो करके देखता, ये सारी कायनात को बदलना दो तब कहना मुझसे। कहता है जो दुर्योधन, अरे दुर्योधन, जो काम भीष्म पितामह नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, तुम्हारे भाई नहीं कर पाए, जो तुम्हारा मामा शकुनी नहीं कर पाया, वो कार्य मैं कर दूंगा। बोला भैया कैसे करोगे, क्या करोगे? बोला तुम चिंता मत करो, मैं उन पांचों पांडवों का सर लाकर तुम्हें अर्पण करूं, तब कहना। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। कुसंगति को पाकर अच्छा व्यक्ति भीर मार्ग भ्रमित हो जाता। आज उस दुर्योधन भी अश्वत्थामा की बातों में आ गया। कहा कि मित्र, जैसा तुम कह रहे हो वैसा करके दोगे तो शायद मरते हुए इस शरीर को बड़ा सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। कहा मित्र, तुम चिंता मत करो। आज वह अश्वत्थामा जाता है उन पांडवों के शिविर में। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे ऋषियों, आज भगवान को रात्रि के समय निद्रा नहीं आई। अर्जुन ने देखा, प्रभु आपको निद्रा नहीं आ रही है। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, अभी कुछ कार्य शेष है और जब तक मैं अपने भक्तों का समस्त संकट काट न दूं तब तक मैं कैसे विश्राम ले सकता हूं। आज भगवान कहते हैं, पांडवों चलो, मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। पांडवों को लिया चले गए।
दैव योग से पांचों पांडवों के जो पुत्र थे बिल्कुल पांडवों के समान लगते थे। आज पांडवों के स्थान पर पांचों पुत्र विश्राम करते हैं। वह दुष्ट अश्वत्थामा आया, उस अश्वत्थामा ने सोते हुए निरपराध बालकों का सर काट लिया, गर्दन काट ली, धड़ अलग कर दिया, एक पोटली बनाई, पांचों सर को लेकर दौड़ा दौड़ा गया। कहता है मित्र देख, मैंने कहा था ना कि मैं उन्हें पांडवों को मार दूंगा, देख मैंने इन्हें मार दिया है। दुर्योधन अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी से द्वेष रखता था तो भीम से, किसी से अगर प्रतिशोध लेना चाहता था तो भीम से। कि अरे मित्र, मुझे उस मोटे पेट वाले के, उस गदाधारी भीम का सर ला कर दो। देखा जो भीम का पुत्र था बिल्कुल भीम के तरीके का लग रहा था, बिल्कुल भीम की तरह लग रहा था, उसका सर उठाकर दिया। आज दुर्योधन ने जैसे ही हाथ में लिया, दबाया तो कच्चे नारियल की तरह टूट गया। रोने लगा दुर्योधन, हाय मित्र, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया। अरे मैं समझ रहा था कि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, मेरे पुत्र नहीं बचे, कोई भी जल देने वाला हमें नहीं बचा। मैं तो सोच रहा था कि ये पांचों पांडवों के पुत्र हैं, यही जल देंगे, लेकिन दुष्ट तूने इन बालकों का भी वध कर दिया। एक क्षण बड़ा हर्ष हुआ, मारे गए। देखा रंजित शरीर होके गिर पड़ी, माती रोने लगी, विलाप करने लगी, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जिसने मेरे पुत्रों का ये हाल किया। अर्जुन ने सुना, कन्हैया ने सुना, दौड़े दौड़े आए, देखा मृत पुत्रों को रहा नहीं गया। आज माता रोती है, कुहरी की बात चिल्लाती है, माता शिशुना निधन सुताना, निसम घोरा परिताप माना, सदारुदंडे ककाकुलाची तासांताय नगरीट मानी। आवाज लगाती है, केशव, इन पुत्रों का किसने वध कर दिया। केशव देखो इसे। आज कन्हैया ने देखा तो कन्हैया आज अपने उन अश्वों को लेकर, रथ को लेकर आज कन्हैया चल देते हैं। अर्जुन को बैठाला है, कहा कि ये कोई और यह कार्य नहीं कर सकता, यह दुष्ट अश्वत्थामा का कार्य है। अश्वत्थामा के मारने के लिए आज कन्हैया जो है दौड़ते हैं। कन्हैया अर्जुन को बैठाला। आज देखा कन्हैया को जैसे ही आता उस अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन डर गए, बोले कन्हैया ये क्या हो रहा है, ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा। कन्हैया से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दैह मानाना पवर गो से संस्रते। हे कन्हैया, हे केशव, मुझे बचाओ, नहीं अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा। कन्हैया ने कहा, अरे अर्जुन
तुम दुखित क्यों होते हो? तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है। जिस प्रकार जहर को काटने के लिए जहर लगाना पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दो। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया है, आज कठोर गर्जना हुई, गड़गड़ करके आज प्रकृति में ध्वनि हुई, आज समस्त सृष्टि आपस में टकराने लगी। और जैसे ही टकराई, आज सभी डरने लगे। ये लगा कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। कन्हैया ने आदेश दिया, अर्जुन इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लो, नहीं ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। कन्हैया ने आदेश किया और अर्जुन ने उन ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। शांत करने के पश्चात आज अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए, द्रौपदी के सामने पटक दिया। कहा, द्रौपदी लो, अब इसने जैसा अपराध किया है इसे सजा दो। तो देखो उस द्रौपदी को, आज द्रौपदी रोती है, कहती है, मुच्यता मुच्यता ऐसा ब्राह्मणों ने तेरा गुरु। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। देखो ये माँ कैसी है, जिसके पुत्रों को इस दुष्ट अश्वत्थामा ने मार दिया है, वह माता उस अपराधी को देख कर कहती है, मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण का बालक है, ये ब्राह्मण का बालक है, इसे छोड़ दो। अर्जुन कहते हैं, देवी कैसी बातें करते हो, इसने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। पुत्रों को मारने वाले को छोड़ने के लिए कह रही हो। आज द्रौपदी कहती है, जो दुख मैं सहन कर रही हूँ, क्या मैं वो चाहूंगी कि वह गौतमी भी, वह कृपी भी इस दुख को सहे? अरे मेरे पास तो 5 पति हैं, उस कृपी के पास पति तो उनके भगवान के धाम को चले गए, केवल यही एक सहारा है। संत कहते हैं, जाके पगना फटी दीवान, सो का जाने पीर पराई। ये पुत्र का दर्द तो एक माँ ही समझ सकती है। जो दर्द मैं सहन कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि वह माता कृपी भी इस दर्द को सहे। छोड़ दो इनको। मारो दश्यम जननी गौतमी पतिं देवता, यथा मृतवतास्तार्यो दृगस्यो मुखर्मो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, जाने दो। और जैसे ही जाने के लिए कहा, तो आज भीम ने पकड़ लिया। कहा, रे द्रौपदी, तुम छोड़ सकती हो, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसने मेरे भी पुत्रों का वध किया है, इसलिए मैं इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी कहती है, अरे आप मेरे स्वामी हो, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ, इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तो युधिष्ठिर खड़े थे। कहा, जो युधिष्ठिर दादा कहेंगे वही बात मानेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं क्या कहूँ? जो कन्हैया कहेंगे, जो केशव कह देगा, वही बात को हम मान लेंगे। भगवान कृष्ण से पूछा, क्या करें? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम। गौर से सुनिएगा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, आतताये बधारणा, मय वो भय माम नातं परपायानुशासनम्। भगवान बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम। ब्राह्मण के बालक को कभी मारना नहीं चाहिए, भगवान कह रहे हैं। और भगवान फिर कहते हैं, आततायी बधारणा। जो आततायी हो, जो निरापराध बालकों की हत्या करता हो, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए।
भीम हंसने लगे, तुम्हारे जैसे 2-4 जज हो जाए ना तो पूरी कचहरी खाली हो जाए। कहा क्यों? कहते कभी कहते हो कि मार दो, कभी कहते हो छोड़ दो, कभी कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कभी कहते हैं कि बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान की गीता को सुना ना, अर्जुन समझ गए भगवान कहना क्या चाहते हैं। अर्जुन विचार करते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण की मृत्यु के समान है। अगर दरवाजे पर ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाए तो वह जीते जी मरे के समान है। तो आज खड़ग उठाया, वपनम द्रविणादानम स्थाना परिणता तथा। खड़ग उठाया, आधे केस मोड़ दिया, आधे बाल बना दिए, आधे मूछ, आधी दाढ़ी बना दिया, मस्तक में जो मणि थी उसे भी निकाल लिया और धक्के देकर भगा दिया। अश्वत्थामा कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा, कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कहा कि जाओ इस कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो वहाँ वहाँ जाकर भगवान की कथा सुनो और इन कथा को सुनने के प्रभाव से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि उस मणि के निकलने के बाद जो उस स्थान से दुर्गंधी आती है, मानो 1000 पशु सड़ जाएं, उस प्रकार बदबू आता है। उस बदबू को लेकर, उस गंध को लेकर अश्वत्थामा जगह जगह विचरता चला गया। लेकिन क्रोध आया कि एक ब्राह्मण का अपमान किया है, पुनः ब्रह्मास्त्र चला दिया। मन में विचार करता है कि हमने सुना है कि उत्तरा के गर्भ में अभी बालक है, इन पांडवों को मैं निर्वंशी कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ में बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। आज जैसे ही बाण आया, उत्तरा गई भगवान के चरणों में गिर पड़ी, आवाज लगाती है, पाई पाई महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यो तद्भयमुपैत् यत्र मृत्यु परस्परा। आज उत्तरा दौड़ती दौड़ती गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहती हे केशव, हे कन्हैया, मुझे आप अपनी शरण में ले लो। क्यों? क्योंकि इस गर्भ में इतनी ज्यादा अग्नि जल रही है, लगता है कि मैं इस गर्भ में जो बालक है उसे नहीं बचा पाऊंगी। अरे मुझे मृत्यु आती है तो मुझे मृत्यु आ जाए, मुझे मरने का भय नहीं है, लेकिन मेरे अंश से जो इन पांडवों का अंश जन्म लेगा, कन्हैया तुम उसकी रक्षा करो। ब्रह्मास्त्र के तेज को नहीं सहन कर पा रही थी उत्तरा। भगवान ने एक रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से उत्तरा के सर में हाथ रख लिया, कहा बेटी अब कैसा लग रहा है। भगवान अपनी गदा को लेकर आज चक्र के तरीके से उस ब्रह्मास्त्र से आज परीक्षित की रक्षा करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज इस लीला को स्वयं माता कुंती देख रही थी। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात भगवान ने उत्तरा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद कुंती बुआ ने आज चरण पकड़ लिए कन्हैया के। कन्हैया के चरण पकड़ लिए। कन्हैया ने कहा बुआ ये क्या करती हो? अरे आप मेरी बुआ हो, आप मेरे पिता की बहन हो, आप मेरे पैर पकड़ रही हो। अरे छोड़ दो इस मेरे पैरों को। तो वो आज कुंती कहते हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगत्पते। हे गोपाल, हे कन्हैया, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा प्रणाम मत करो, आप मेरी बुआ हो। कुंती कहते हैं, अरे कन्हैया यही तो तेरी लीला है कि इस जग में आकर तू अपने भक्तों से अपना रिश्ता बना लेता है, जिससे वो तेरी माया नहीं समझ पाते। अरे मैं कैसे नहीं समझूंगी जिनके पुत्रों की रक्षा लाक्षा ग्रह में आपने किया। अरे बचपन से ही आप मेरे पुत्रों की सहायता करते हो।
महाभारत जैसे इस कठिन युद्ध को भी मेरे पुत्रों को विजय श्री प्रदान की है, मैं कैसे नहीं समझ पाऊंगी कन्हैया, तुम साक्षात भगवान हो। भगवान ने कहा बुआ, अगर तुम मुझे भगवान मानती हो तो मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? तो आज कुंती बुआ हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, नमस्ते पुरुषं त्वां ममीश्वरो प्रकृते।